हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम कुछ क्वेश्चन से आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश के। दोस्तों, आपको इंग्लिश ग्रामर तो जेके पीएसए में तो पूछी तो जाएगी, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछी जा रही है। जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अगर कोई एग्ज़ाम होगा, जेके पीएसए का एग्ज़ाम होगा, बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होगा, यहाँ तक कि क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर भी हमने इंग्लिश पूछी गई थी। तो जैसे कि आपने देखा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ मिसलिनियस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो ये जेके पीएसआई के एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे बीएलडब्ल्यू के सिलेबस से ओरिएंटेड है, और जेके पीएसआई के एग्जाम पे भी ओरिएंटेड है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको जिस तरह से मैंने फ्रेम किए क्वेश्चन, ये जेके पीएसआई के एग्जाम में प्रीवियस जो एग्जाम हुआ हमारा 27 मार्च को, उसमें भी पूछे गए थे उसी वे में। जैसे सिनोनिम इंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आपके माइंड में जो आ रहा है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, ये आपने बताना है कि कौन सा फ्रेजेस है। वर्ब फ्रेजेस है, क्योंकि फ्रेजेस के रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे जेके पीएसआई में। तो इसी तरह इसी वे में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये टेस्ट सेट किया है। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन आए। तो बाल बिल्कुल सही है, इतने ही आए थे पहले। अब का नहीं पता अब किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इंडियन हिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, और इंग्लिश से जो क्वेश्चन आए थे वो 8 से 9 ही क्वेश्चन आए थे। तो 8 से 9 क्वेश्चन भी आपके नंबर अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वाला लेक्चर्स आपको जेके पीएसआई की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और आपको बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, क्योंकि दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों में इसको ऐड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बीएलडब्ल्यू का पूरा कोर्स मिल जाएगा, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिएगा इसको। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे जेके पीएसआई के एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टेट सेंटेंस को पढ़िएगा। ही वॉज सेंट टू द प्रिजन फॉर ए क्राइम दैट ही डिड नॉट कमिट। बताइए इसमें क्या होगा, क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस को लेवल को चेक करने के लिए हमने आज का ये सेट किया है। फॉर ए क्राइम तो ठीक है यहाँ पे। ही वॉज सेंट टू द प्रिजन, जल्दी से इसका आंसर मार्क करो, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप, देखिए ही वॉज सेंट टू दी प्रिजन, तो यहीं से हमें एरर मिल गया। ही वॉज सेंट टू दी प्रिजन। दोस्तों आपने आर्टिकल तो पढ़ा होगा कि आर्टिकल ओमिटेड कहाँ कहाँ पे होता है। कॉलेज के साथ ओमिटेड होता है, ठीक है ना। द प्रिजन हो गया, कोर्ट हो गया, कॉलेज स्कूल हो गया, यहाँ तक हमने ये नहीं पढ़ा। आई एम गोइंग टू स्कूल, नॉट गोइंग टू द स्कूल, नॉट। तो इसलिए द यहाँ पे ओमिटेड है। तो सेंटेंस आप देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। एरर यहाँ पे क्या मिला, बी ऑप्शन में हमें एरर मिला, जो कि हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे 11 लेक्चर सिनोनियम इंटोनियम्स पर नहीं देखे हैं, उनको जल्दी से देख लें, क्योंकि एक दिन में हमने 5 वर्ड सीखने होते थे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं क्वेश्चन आपके लिए उठा के लाया हूँ, ये प्रीवियस ईयर्स आज क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जेके एसएसबी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो एसएससी ने भी पूछे हैं और जेके एसएसबी ने भी पूछे हैं। इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम की ही एक ऐसे आपको क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में सेम। बाकी सेंटेंस आपको पता है कि चेंजेस होती रहती है, वेरिएशन होती रहती है, रीजनिंग में होती है, मैथमेटिक्स में होती है। ये 3 सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। इसमें कोई पक्का नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ पे बट लॉजिक फंस सकता है, ठीक है। रेजुनेट, इसका तो अपने सिनोनियम बताना है, मैंने लिखा ही नहीं है, सिनोनियम बताना है, यानी सिमिलर वर्ड कौन होगा रेजुविनेट का। अगर आपने हमारी ये वाली सीरीज़ पढ़ी है जिसमें हमने 11 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर दिए, डे पर डे 5 वर्ड्स जो हमने लर्न करने होते हैं। तो रेजुविनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ताज़ा करना, फ्रेश करना। अगर मैं इसकी बात करूँ सिनोनिम्स की, तो क्या होगा, रेन, रेन क्या ताज़ा करती है। अपडेट, अपडेट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए मार्क किया बहुत बढ़िया। इंग्लिश के लेक्चर भी मैंने बोला था कि हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाएंगे। अब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री पे भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा।
एग्जॉस्ट तो ये तो नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, अपडेट। अपडेट यानी कि किसी चीज़ को फ्रेश करना, ताज़ा करना। थर्ड क्वेश्चन पे चलिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। जल्दी से बताइए, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन क्यों लाए, क्योंकि जेके पीएससी के एग्जाम में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया था। तो जेके एसएसबी एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, बट एसएससी के सीजीएल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सीजीएल का एग्जाम आपको पता है आज फर्स्ट एग्जाम था, आज से स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ए टाइम। वो बिल्डिंग जिसमें डेड बॉडीज को केप्ट किया जाता है, यानी कि रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री, मॉर्चुरी, सैनिटोरियम, क्रेमोटोरियम, क्या बोला जाता है। डेड बॉडीज को वहाँ पे रखा जाता है, जल्दी से बताइए। वीडियो को पास कर सकते हैं, सोच के अपना आंसर मार कीजिएगा, तुक्का तुक्का यहाँ पे नहीं चलेगा। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मॉर्चुरी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, तो वहाँ पे छोटे छोटे 3 ऑप्शन होंगे, यानी कि एक इसी वर्ड में इस तरह से। तो आपने बताना है कि इसकी जो लाइन का जो मतलब है वो एक ही वर्ड के पीछे छुपा हुआ है, तो यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कौन सा वो वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट करो जिसमें सेंटेंस की मेन बात छुपी है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, स्केयर्स। सर इसका क्या बताना है, इसका आपने बताना है सिनोनिम। सिनोनिम, और हर एग्जाम में मैं आपको बता दूं जेके पेज में से 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं सिनोनिम इंटोनियम पे, और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके बीएलडब्ल्यू में, और एक क्वेश्चन आएगा आपके फाइनेंस अकाउंटेंट में, ठीक है। जल्दी से देखिएगा, इसका आंसर मार्क कीजिए जल्दी से। स्केर्सी, स्केर्सी का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं किस चीज़ की हमें जब कमी महसूस होती है, स्कैरसिटी कह सकते हैं, ठीक है, डिफिशियंसी कह सकते हैं। तो अबेंडेड होता है त्याग करना, तो ये सफिशेंट तो यहाँ पे नहीं है। अबेंडेड होता है कि चीज़ को टोटली सेक्रीफाइस, नो। प्लेंटी भी नहीं, लिमिटेड, लिमिटेड इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने लिमिटेड मार्क किया बहुत बढ़िया। स्केर्सी का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी सी हो, कम हो, कुछ देर के लिए हो, कुछ पल के लिए हो, ठीक है। तो लिमिटेड इज द राइट ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन, ये हमने नेट से बोरो किया। What kind of a phrases in the underlined part of the sentence the boy at the back like to jump over the fence? इसको देखिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कौन सा फ्रेजेस होगा, नाउन फ्रेजेस होगा, वर्ब फ्रेजेस होगा, एडवर्ब फ्रेजेस होगा, या फिर एडजेक्टिव फ्रेजेस होगा। ये फ्रेजेस आपको जरूरी पढ़ने हैं। द बॉय एट द बैक लाइक्स टू जंप ओवर द फेंस, क्या बता रहा है, बॉय कौन है, नाउन के बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से देखिएगा, अब आपको दिख रहा होगा। द बॉय एट द बैक लाइक्स टू जंप ओवर द फेंस। बॉयज एट द बैक, बॉयज के बारे में बता रहा है, तो कौन सा फ्रेजेस लगेगा, नाउन फ्रेजेस। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने नाउन फ्रेजेस मार्क किया बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बीएलडब्ल्यू में आएंगे। बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, और जेकेपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अब शिफ्ट वाइज एग्जाम है। तो टोटल अगर 13 दिन एग्जाम चलता है, तो 3 भी शिफ्ट अगर दिन की होती है, तो 39 आपकी मल्टी शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी है, और परसेंटाइल जो मेथड था, शुक्र है वो खत्म किया इन्होंने, थैंक गॉड। मैं उससे तंग आ चुका था, उसमें पता नहीं चलता था कौन कितने नंबर लिए, बस परसेंटाइल रैंक का पता चलता था। तो हमें ऐसा लगता था कि जिसका 99 होता था, वो ऐसा लगता था कि 100 में से 99 ही लेके बैठे हैं। इट इज़ दोज गुड, देखिए फर्स्ट लाइन और 6 लाइन यहाँ पे फिक्स है, बीच की 4 लाइनें आपने फिक्स करनी। इट इज़ दोज गुड्स वर्क्स, वर्क्स दैट, पी आएगा। इट इज़ दोज गुड्स वर्क्स दैट, तो नहीं है यहाँ पे, मुझे दैट नहीं आएगा, क्योंकि दैट लगता है किसी के बाद, वर्क्स के बाद तो दैट नहीं आ सकता। ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। पी तो मुझे नहीं लगता पी का यहाँ पे बन रहा है कोई रोल। क्याऊ और एस को देखते हैं। एंड विच कम टू रिफ्लेक्ट दोज वर्क्स एंड स्टार्टिंग में एंड कहाँ से आ गया, तो एस वाला भी यहाँ पे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये देखिए क्यों को, इट इज़ दोज गुड्स वर्क्स विच वी डू विद द पैशन, ये वो वर्क हैं जो कि हम पैशन के साथ करते हैं, बिल्कुल सही। क्याऊ यहाँ पे फर्स्ट बनना चाहिए, इसको मैं काट देता हूँ लाइन को। फर्स्ट हमारा क्याऊ बनना चाहिए, उसके बाद विच वी डू विद पैशन, जो हम पैशन के साथ करते हैं। और यहाँ पे इन ऑप्शन की हेल्प से आप आंसर तक पहुँच सकते हो, पता है।
एस को देखते हो, पैशन विच, जो हम पैशन के साथ कर सकते हैं, एंड विच कम टू रिफ्लेक्ट, और वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, और आर कहाँ पे, आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर पर्पस दैट लीड टू पीक परफॉर्मेंस। चलो इसको टच करके देखते हैं, विच वी डू विद पैशन, ओके, उसके बाद दैट लीड, ठीक है, विद पैशन दैट लीड टू पीक परफॉर्मेंस, जो हमें पीक परफॉर्मेंस तक ले जाएंगे, एंड विच कम टू रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट आएंगे आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पर्पस के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी मार्क किया, क्या PSR इज द राइट ऑप्शन। अब इसको खुद भी अरेंज करके देख लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आपने एंटोनियम बताना है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताना है। एलिजेंट का क्या मतलब होता है? एलिजेंट, ये क्वेश्चन जीके एसएसबी के एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा गया है। अभी किस एग्जाम में, यूनियन असिस्टेंट में पूछा गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था, इतना पता नहीं है। एलिजेंट का मतलब होता है जो चीज़, जिस चीज़ की हम कह सकते हैं ना नाइस लुकिंग, यार नाइस लुकिंग, गुड बिहेवियर, ठीक है, नॉट बैड कह सकते हो, अच्छा सा जो। तो एलिजेंट का मतलब होता है जो कि क्रूड, यहाँ पे ऑपोजिट बता रहा है क्रूड, यानी कि जो क्रूड होता है, निर्दयी होता है, जिसको किसी पे तरस नहीं आता है, ठीक है, क्रूड। एलिजेंट का मतलब यहाँ पे ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूड। एलिजेंट का मतलब ऐसे क्या होता है? गुड होता है। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल क्या कहता है यहाँ पे? ये भी क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है जेके एसएसबी के एग्जाम में। फ्रेगाइल स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रिटल होता है, वीक होता है, डिस्कार्ड होता है। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्ग और वीक यहाँ पे दोनों है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इसका सिमिलर भी यहाँ पे और इसका ऑपोजिट भी यहाँ पे है, तो ऑपोजिट हमें ढूंढना है। फ्रेगाइल होता है, मैं अगर बात करूँ तो जो पर्सन वीक होता है, कोई चीज़ वीक होती है उसको बोलते हैं फ्रेगाइल। तो फ्रेगाइल का यहाँ पे ऑपोजिट क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने फ्रेग स्ट्रॉन्ग मार्क किया है बहुत बढ़िया, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीजेज ऑफ द आइज, जो डॉक्टर आइज का स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्थेमेलोजिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट यार आशावादी होता है, ये तो बनता ही नहीं। ऑप्टिशियंस, नो। ऑर्थोडोनिस्ट, ऑर्थो यहाँ, ऑर्थो का यहाँ पे काम नहीं है, ऑर्थो नहीं आएगा, ये आएगा एप्थेमोलॉजिस्ट। ऑर्थो के जो डॉक्टर होते हैं वो आपके हड्डियों वाले डॉक्टर होते हैं, बोन्स डॉक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई सेड टू माय फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा, लेट्स अस गो टू पिकनिक फॉर ए चेंज। यार उनका कोई मूड ऑफ होगा, एक फ्रेंड ने बोला चलो पिकनिक चलते हैं कुछ चेंजेस के लिए, यानी कि कोई उनका मूड बिहेवियर कुछ चेंज हो जाए। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, इफ़ दे वुड गो टू पिकनिक फॉर ए चेंज, क्या वो, नो, ये नहीं बन रहा है यहाँ पे। हाँ, उसने एक सलाह दी जरूर है कि उनका अगर मूड चेंज करना है तो उनको सुजेशन दी गई होगी। आस्क का तो यहाँ पे कोई काम है ही नहीं है, कोई क्वेश्चन। आई परमिटेड माई फ्रेंड्स टू गो पिकनिक, परमिट भी नहीं कर रहा है, वो एक सुजेशन दे रहा है उनको, टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू, अगर हमें पिकनिक जाना चाहिए फॉर ए चेंज के लिए, ठीक है, वी शुड गो टू पिकनिक फॉर ए चेंज के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरर डिटेक्शन। पकड़िए इसका एरर और इसका आंसर मार्क कीजिएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर्स, टीचर्स से उन्होंने पूछा, टू रिटर्न बैक द नोटबुक्स टू दियर स्टूडेंट्स, टू रिटर्न बैक द प्रिंसिपल आस्क्ड, ये तो लाइन ठीक है यहाँ तक, टू द टीचर्स, आस्क्ड द टीचर, ठीक है, टीचर्स टू रिटर्न बैक द नोटबुक्स, टू रिटर्न बैक द नोटबुक्स। ये कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि आज द टीचर्स टू रिटर्न दी नोटबुक्स, एक तो रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो बैक और रिटर्न तो एक ही चीज़ होता है ना, रिटर्न करो यानी कि वापस करो, बैक करो वापस करो, दोनों, तो दोनों वर्ड यहाँ पे नहीं आएंगे, तो आपका ये गलत हो जाएगा। रिटर्न दी नोटबुक्स आएगा, बैक दी रिटर्न बुक्स नहीं आएगा, बैक दी नोटबुक्स नहीं आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये आपका आ गया चेंजेस वॉइस में से, जो कि क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंटेंट में पूछा गया था और BLW में पूछा जाएगा।
मिस्टर गुप्ता आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। मिस्टर गुप्ता ने हिम यानी कि कोई ही है, ठीक है ना, ही है, उसको क्वेश्चन पूछा गया। ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन मिस्टर गुप्ता, ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये यहाँ पे नहीं काम चलेगा। यहाँ पे ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मिस्टर गुप्ता, नो, मिस्टर गुप्ता से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मिस्टर गुप्ता ने उसको क्वेश्चन पूछा गया। ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय मिस्टर गुप्ता, ये क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड बाय मिस्टर गुप्ता, ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमारे पास ही है, मतलब हिम है, तो डी तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, उसको एक क्वेश्चन पूछा गया किसके द्वारा, बाय मिस्टर गुप्ता, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। राम से टू रोहन, राम ने रोहन से कहा डू नॉट, अभी यहाँ पे डू नॉट डोंट रन सो फास्ट, उसको रन फास्ट नहीं करना चाहिए। राम एडवाइस दी उसको क्या, रोहन नॉट डोंट रन सो फास्ट, अगर डोंट यहाँ पे तो ये चेंजेस तो हो ही जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द एलिमिनेशन। राम ने बोला आस्क, पूछा, आस्क का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। रिक्वेस्ट की रोहन से, नो, रिक्वेस्ट वाला यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। राम टोल्ड रोहन, क्योंकि सैड टू लगा है तो टोल्ड लगेगा, टोल्ड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु टॉट यू फिजिक्स, तुम्हें कौन फिजिक्स पढ़ाता है, बाय होम फिजिक्स, ऑप्शन ए गलत करो। सबसे पहले ना अगर कंफ्यूजन होती है ना तो ऑप्शन को गलत करते चलो, ठीक है। आधे क्वेश्चन तो आपके, लेकिन 20-25% क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि रीजनिंग में, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में तो आपका यही मेथड काम करता है। वाई होम वेयर यू टॉट फिजिक्स, वाई होम वर यू, नो, वाई होम वाज फिजिक्स वर, वाई होम आर यू टॉट फिजिक्स, वाई होम वाज आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज द, सी इज द राइट ऑप्शन, वाई होम वाज फिजिक्स टॉट टू यू, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 14 क्वेश्चन। आपको कैसे, क्यों लिमिट क्यों कम थी सर, लिमिट इसलिए कम थी क्योंकि लिमिट आपको इसकी इतनी ही एग्जाम में पूछी जाएगी। अगर आपको ये सेट अच्छा लगा हो तो विद इन, तो इसका सेट 2 भी हम ज़रूर लाएंगे आपके लिए, क्योंकि 7 तारीख को स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। तो क्योंकि जो जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मैं आपको बता दूं, वो ज़्यादा इस चीज़ से घबराए मत कि हमारा शिफ्ट में कैसा एग्ज़ाम होगा, नई एजेंसी आएगा। आपका शिफ्ट का एग्ज़ाम सबसे अच्छा होगा और सबसे ईजी भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो बच्चों के, क्योंकि आप एक डेमो बन के जा रहे हो सबके लिए, कि आपको सब देखेंगे कि उनके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। लास्ट वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, याद रखना, उनमें हमेशा शिफ्ट जो होती हैं वो डिफ़िकल्ट देखने को, यानी कि मॉडरेट, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं ऐसे एज ए एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। बैंकिंग एसोसिएट्स के एग्ज़ाम में भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ। जो कौन सा एग्ज़ाम हुआ था अभी, जूनियर सुपरवाइज़र का, उसमें भी ऐसा देखने को मिला था। जो फर्स्ट की शिफ्ट होती हैं वो बहुत ही ईजी होती हैं, आप टेंशन ना लें। 7, 8, 9, क्योंकि बाद में बच्चों को एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर चीज़ों को थोड़ा लेवल हाई कर लेते हैं कि बच्चों अब थोड़े सीख चुके हैं एग्जाम्स के एनालिसिस से। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 7 तारीख वाले बच्चे बिल्कुल भी मत घबराएं, कुछ नहीं होता, आपने प्रिपरेशन की है, आप करते रहिए। जितने दिन आपके, 5 से 4 दिन जितने भी आपके पास, प्रिपरेशन करिए, आपको एक सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।